ओम महालक्ष्मी नमो नमः, श्री विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास के तीसरे शुक्रवार के दिन सुनिए माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं माँ वैभव लक्ष्मी पूर्ण करती हैं और उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, कथा से पहले माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान लगाएं, जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांति वाली हैं, जो महान तेज वाली हैं, जो समस्त लाल वर्ण है, जिसने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान को प्रिय है, जो कमल में विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। जय हो माँ वैभव लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी सबसे अधिक पूज्य होता है, किंतु यदि निर्धन प्राणी भले ही शिव जी के समान ही क्यों न हो, सर्वत्र तिरस्कार का भागी होता है। कथा के अनुसार सीताराम एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके घर में पुत्र न होकर दो पुत्रियां ही थी, जिन्हें वे सदा लक्ष्मी रूप ही कहा करते थे। उन दोनों लड़कियों को सीताराम ने खूब पढ़ाया। अच्छी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उनको पूरा पूरा दिया गया। दोनों लड़कियों की बुद्धि बहुत तेज थी, सुंदर भी इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें चांद का टुकड़ा कहा करते थे। समय व्यतीत हो रहा था, दोनों बहनें एक जैसी ही लगती थीं। जवानी के द्वार पर पांव रखते ही सीताराम को उन दोनों पुत्रियों की शादी की चिंता सताने लगी। लड़के देखने जाने लगे, लेकिन जहां भी वे लड़का देखने जाते उनसे सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता कि आप दहेज में क्या दोगे। सीताराम कहते, देखो भैया, मेरी लड़की सुंदर है, गुणवान है, रसोई का पूरा काम कर लेती हैं, घर का काम कर लेती हैं, अच्छे वंश में पैदा हुई हैं, इससे अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी। लड़के वाले कहते, यह सब बातें तो ठीक है, मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है। सीताराम जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं। ऐसे ही शब्द सीताराम को सब जगह पर सुनने को मिलते थे। उनके मन में इतना बोझ हो गया था कि इस दुनिया से ही घृणा होने लगी थी। जिस धन से अधिक उसने शिक्षा और ज्ञान को ऊंचा समझा था, वह सब मिट्टी में ही मिल गया। विद्या का सम्मान लोग नहीं करते थे, बुद्धि से अधिक धन को मानते हैं। कैसे यह लोग हैं। यह रोग अंदर ही अंदर सीताराम को खाने लगा। पिता की बिगड़ती हालत देखकर दोनों बेटियों को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें यह तो पता ही था कि इस दुख का एकमात्र कारण वही है, परंतु इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि लोग लड़की के गुणों से अधिक धन को ऊंचा समझते हैं। जब बहू को गृह लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तो इससे बड़ा धन और क्या होगा। लगता था सीताराम के घर विनाश के बादल छा गए थे। बाप बेटियों के कारण चिंतित था और बेटियां बेचारी किसे दोषी करार देती। माँ की मृत्यु के पश्चात तो वैसे ही अनासी हो गई थी। मन की बात पिता से कहना तो बहुत कठिन था। दोनों पक्ष अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। इनके दुखों को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन उन लड़कियों के मामा मामी उनसे मिलने आए तो सारे घर की उदासी को डूबा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्हें कारण का पता चला तो मामी ने उसी समय अपनी भांजियों को बुलाकर कहा, देखो बेटियों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हो। कुछ पापी लोग यदि तुम्हारे इस स्वरूप को नहीं पहचान सके तो इसमें दिल छोटा करने की कौन सी बात है। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब भी कोई प्राणी संकट में फंसता है तो उसे इसका उपाय करना चाहिए। बिना उपाय के कष्ट नहीं टल सकते। लड़कियों ने कहा, मामा जी, हमें वे उपाय भी बता दो। हम तो अपने पिता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मामी ने कहा, बेटी, उपाय बहुत साधारण है। देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी पुस्तक उपहार में दे रही हूँ। बस इसे पढ़ो और माँ लक्ष्मी जी के व्रत आरंभ कर दो। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तक हमारी उस पड़ोसन ने माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत संपूर्ण होने पर 21 लोगों को उपहार स्वरूप बांटी थी। उसकी भी पुत्री की शादी केवल दहेज के कारण रुकी हुई थी। उसने इस पुस्तक को पढ़कर विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत हर शुक्रवार को पूरे किए। अंत में माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हुई। उनकी पुत्री की शादी बहुत अच्छे लड़के से बिना दहेज की हो गई। इस खुशी से हमारी यह पड़ोसन हर 21 सप्ताह के पश्चात श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा
21 प्रतियां इसलिए मुफ्त में बांटती हैं ताकि माँ लक्ष्मी उन पर कृपा करती रहे और साथ ही जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसका भी कल्याण हो। दोनों बहनों ने अपनी मामी से यह पुस्तक ले ली और शुक्रवार से ही लक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक शुरू कर दिए। 21 व्रत पूरे होने पर उन्होंने 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाया और 21 प्रतियां भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की लोगों को अपने हाथों से बांट दी। साथ में लक्ष्मी जी का प्रसाद दिया। इसके एक सप्ताह के पश्चात ही सीताराम के पुराने दोस्त गोपी चंद मिले। वे अमेरिका में रहते थे। उनके भारत आने का एकमात्र कारण यही था कि अपने दोनों लड़कों की शादी किसी भारतीय लड़की से ही करना चाहते थे। गोपीचंद की बात सुनकर सीताराम बोले, भाई गोपीचंद, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। सीताराम, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने भाई से भी ऊपर मानता हूँ। गोपीचंद ने कहा, कहो क्या बात कहना चाहते हो। तो सीताराम ने कहा, गोपीचंद, है तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली, परंतु कहे बिना रह भी नहीं सकता। गोपीचंद ने कहा, कहो यार जो कहना चाहते हो। गोपीचंद, तुम्हारे 2 लड़के हैं और मेरी 2 लड़कियां। तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपनी लड़कियों की शादी तुम्हारे लड़कों से करना चाहता हूँ। गोपीचंद ने कहा, वाह वाह, जब घर में गंगा बहती हो तो बाहर धक्के खाने की क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हारी लड़कियों की शादी के बाद अमेरिका ले जाऊंगा। अरे तेरी लड़कियां नहीं, असल में ये मेरी लड़कियां हो गई। सीताराम के सारे संकट दूर हो गए। दोनों बहनों को जब यह पता चला तो वे लक्ष्मी जी की उपासना में लग गईं। तो प्रेम से बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए गाड़ी हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा होती है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष और अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होनी शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक फल था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना। यहाँ था उसका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थीं, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक हैं। उसी के पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थीं जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थीं। दूसरे के घरों में ताक झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी, जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत कर अपने पति की चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतें तो राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आती थी।
वे तो यह कहने लगती थी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए न कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सबकी बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अंगुलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपने ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन, राम भजनी वैसे तो आपका नाम है, राम भजनी, मगर मैंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है कि आप उस समय में प्रभु का नाम ले। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अक्ल सिखाने लगी है। गंवार कहेगी। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरी विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढुकलियां चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे, तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदत लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? पूरे महीने मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता था, उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई। अंदर ही अंदर घुटने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हल्ला करती कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था, माँ दुर्गा का ही उसे सहारा था। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तो वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके भी पास लक्ष्मी नहीं है, वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रोती थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो। माँ, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ, मुझे बचा लो। माँ, मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी, कृपा करो, इस घर को बचा लो।
अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी। इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी, जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम भोजन खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। माँ लक्ष्मी बोली, बेटी अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के लिए आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। ब्राह्मण ने कहा, देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया अर्थात लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। राधा बोली, लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि बता दो। मैंने तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। पुजारी जी बोले, देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाए, उसका फल शून्य ही होता है। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकाले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी से भी अवश्य काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की जोत जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त की श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उनके माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसीलिए पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूले। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे। बांटते समय भी आपकी जबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहना चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दे। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है
कि वह श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक हो जाए तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21वां या 51वां व्रत रखें, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी अथवा गिलट का एक एक सिक्का अर्थात रुपए का दक्षिणा में दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतिमा माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक कर लिए। इसीलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुखी कर देना माँ। ब्राह्मण देवता ने कहा, बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि के अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की थी, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी सी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। राधा बोली, मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज से मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरा ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा के चमत्कार की कथा। देखा जाए तो पूरा संसार लक्ष्मी जी के चारों ओर नृत्य कर रहा है। हर छोटा बड़ा लक्ष्मी को पाकर धनवान बनने के चक्कर में है। हर प्राणी धनवान बनने के सपने देखता रहता है। ऐसा ही एक प्राणी मांगेराम था, जो छोटा सा व्यापारी था। थोड़ा बहुत कोई अनाज या तेल खरीद कर स्टॉक कर लेता। जब उसका भाव बढ़ जाता तो उसे बेच देता। उसने उसे जो लाभ होता उसी में अपना जीवन व्यतीत करता। हर बार हर काम में लाभ नहीं होता। एक बार मांगेराम ने कुछ ऐसा सामान को खरीदकर गोदाम में भर लिया, जिसके विषय में उसे पूर्ण यह विश्वास था कि इस साल के बजट में उन चीजों के दाम अवश्य बढ़ेंगे, तो वह इन्हें बेचकर खूब धन कमा लेगा। फिर वह सेठ मांगेराम बन जाएगा। परंतु उसने जो सोचा था, सारे काम उसके विपरीत हो गए। उन चीजों का भाव बढ़ने की बजाय कम हो गया, जिसके कारण उसे इतना घाटा हो गया कि मांगेराम का सारा धन चला गया। ऐसे समय में इंसान को क्या सूझता है। उसके जीवन में न छटने वाले अंधेरे छा गए। वह उदास और निराश घर पर पड़ा रहा। सारा धंधा चौपट हो गया। चिंता के मारे मांगेराम अंदर ही अंदर सूखने लगा। उसकी पत्नी जब अपने पति की यह हालत देखती तो वह बहुत दुखी हो जाती। एक ओर तो घर में खाने को कुछ नहीं हो रहा था, दूसरी ओर कारोबार बंद हो गया, तीसरा उसके पति ने खटिया पकड़ ली।
ऐसे में वह क्या करे, कहाँ जाए? इन्हीं चिंताओं में डूबी राम देवी रात दिन भर सो नहीं सकती थी। नींद आती कहाँ थी। वह हर रोज सुबह उठकर विष्णु भगवान जी के मंदिर जाती। वहां पर माँ लक्ष्मी और उनके पति भगवान विष्णु की जोड़ी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, मुझ पर कृपा करो। हमारा घर उजड़ रहा है, आप ही बचा सकते हो। मेरे पति ने खाना पीना छोड़ दिया है, इस हालत में वे क्या जीवित रहेंगे? प्रभु, आप ही लक्ष्मी जी से कहो कि हम दुखियों पर थोड़ी कृपा कर दे, नहीं तो हम दोनों पति पत्नी मर ही जाएंगे। आपका भक्त दुखी होकर मरे तो क्या आप सहन कर लेंगे? प्रभु, आप ही बताओ, यदि आपको दुख होगा तो लक्ष्मी जी उसे सहन कर लेंगी। प्रभु, यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं भी उसी समय अपनी जान दे दूंगी। इस हत्या का कारण लक्ष्मी तो होंगी, जो हमसे रूठ गई हैं। यह कहते हुए राम देवी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में सिर पटक कर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय माँ लक्ष्मी जी की आवाज आई, राम देवी, जाओ अपने घर जाकर मेरे 11 व्रत करो, परंतु यह ध्यान रखना कि यह व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक रखे जाएं, फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। राम देवी माँ लक्ष्मी जी की जय जयकार करती हुई मंदिर से बाहर निकली। उसने अपने पति को जाकर सारी कहानी बताई। अपनी पत्नी की यह बात पर पूर्ण विश्वास करके उसने अपना नया जीवन आरंभ करने की योजना बना ली। अब तो उसे माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल गया था। उसने जैसे तैसे कुछ मित्रों से मिलकर उनकी सहायता से नया माल सस्ते रेटों पर खरीद लिया। उधर उसकी पत्नी राम देवी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखकर शाम को उनकी कथा करके प्रसाद बांटती। 11वें व्रत कर उसने 11 कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाकर सच्चे मन से अपने पति के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी जी की उपासना करी। साथ ही 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की माँ लक्ष्मी जी के भक्तों को बांट दी। दूसरे ही दिन जैसे मांगेराम अपनी दुकान पर गया तो उसका सारा माल दोगुने रेटों पर बिक गया, जिससे मांगेराम को बहुत लाभ हुआ। उसी लाभ से उसने कई प्रकार की चीजें खरीदकर अंदर भर ली। देखते ही देखते उसे हर काम में लाभ होने लगा। उसके सारे पुराने घाटे नफे में बदल गए। कुछ ही दिनों में कगला मांगेराम सेठ मांगेराम बन गया। उसने अपने घर में ही माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बना लिया। सुबह शाम दोनों पति पत्नी उस मंदिर में बैठकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करते रहे। राम देवी माँ लक्ष्मी जी की 21 व्रत हर वर्ष रखने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की एक और व्रत कथा। सेठ जयलाल की शादी तो 10 वर्ष बीत गए थे। इन 10 वर्षों में एक छोटी सी दुकान पर अपना धंधा करते करते बहुत बड़ी कोठी तक पहुंच गए थे। एक साधारण दुकानदार से बड़े व्यापारी बन गए। धन कमाने की भूख तो हर प्राणी को होती है, इसीलिए जयलाल के विषय में यह बात कहना बेकार है। धन कमाने की लालसा उन्हें बचपन से ही थी। जय से पहले वे जयलाल बने, फिर सेठ जयलाल बने। यह सब चमत्कार लक्ष्मी जी का ही था। किसी को तो रामू से रामचंद्र और जब अति कृपा होती तो सेठ रामचंद्र जी बना देते। धन्य हो माँ लक्ष्मी, आप तो सदा से धन्य हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, इस माया के 3 नाम हैं, परशु, परशा और परशुराम। सेठ जयलाल जी का जीवन कुछ ऐसा ही था। धन कमाने के लिए वे इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल न आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल ही था, धन कमाना, माँ लक्ष्मी जी की तिजोरियों में बंद रखना। पत्नी को सोने से लाद दिया, लेकिन उनमें हृदय के अंदर जो ममता सिसकियां भर रही थी, उस पीड़ा का जानने का प्रयास भी कभी नहीं किया। नारी के अंदर भी एक तो नारी होती है, कामुक और भाविक पुरुष उसे समझने का प्रयास ही नहीं करते। कृष्णा देवी के हृदय में एक ऐसी आशा जो पिछले 10 वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, कारें, कोठी सब कुछ था, मगर इन सब चीजों के होते हुए भी उसका मन बुझा बुझा सा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उसे हार्दिक रोग की ओर ले जा रही थी। जयलाल जी ने अपनी पत्नी की यह हालत देखी तो उनका मन डूबने लगा। जीवन में उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। कृष्णा देवी की आंखों से बह रहे आंसू देखकर उनका मन भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को छाती से लगाकर कहा, प्रिय, रो न, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। फिर अब तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो इस तरह से रो रही हो? पत्नी बोली, प्राणनाथ, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी हालत भिखारी से भी बुरी है। आप इस धन कमाने को ही जीवन समझते हैं, मगर कभी भूलकर भी यह नहीं सोचा कि यह धन आप किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं।
हमारी मौत के पश्चात इसका वारिस कौन होगा? यह धन तो सेठ जयलाल का ही नाम पुकारेगा। कोई यह नहीं कहे कि 100 तोले का सोना या लाखों करोड़ रुपए सुपुत्र सी जयलाल, यह तो हमारे संतान से ही लिया जाएगा। रामलाल सुपुत्र सेठ जयलाल, यदि हमारे संतान ही नहीं तो आपकी यह संपत्ति मिट्टी है। यह जिंदगी नहीं, जीने का साधन है। फिर मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता तो इस धन से बहलाया नहीं जा सकता। मुझे तो संतान की जरूरत है। जब संतान ही नहीं तो यह सब बेकार है। यह कहते हुए कृष्णा देवी बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगी। जयलाल को महसूस हुआ जैसे वह ठोकर खाकर गिर पड़ा हो। उसके मन की आंखें पहली बार खुली थी। वास्तव में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि संसार भर के बारे में सोचता रहा, मगर अपनी पत्नी के बारे में कभी न सोचा। आज पहली बार उसने अपनी पत्नी के हृदय की गहराइयों में झांक कर देखा था। संतान के बारे में उसने पहले ही बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाइयां ली थी, हर प्रकार के चेकअप भी करवाए थे, परंतु हर डॉक्टर ने यही कहा, आप दोनों को कोई कमी नहीं है। बात डॉक्टरों के पास ही खत्म हो जाती। इससे आगे उन्होंने कभी नहीं सोचा, किंतु आज उनकी पत्नी ने उनकी आंखें खोल दी। परंतु इस दुख का उपाय क्या था, यही बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। यह सोचते हुए जयलाल ने कहा, कृष्णा जी, तुम क्या नहीं समझती कि मुझे संतान की जरूरत नहीं? मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से सलाह ली, दवाइयाँ ली, परंतु फिर भी हम यदि संतान नहीं पा सकते तो क्या करें? आप केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे रहते हो। कुछ नहीं होगा, उन्हें तो आपसे धन मिल रहा है। वे लंबे लंबे पर्चे दवाइयों को लिखकर पकड़ा देते हैं। क्या हुआ उनसे? कुछ ही नहीं। सेठ जयलाल ने कहा, फिर क्या करूं? अभी यह सब जयलाल के मुंह में ही था कि नौकरानी ने आकर बताया, बाहर पंडित जी आए हैं। जी, वे कह रहे थे कि मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। इतने वर्षों के पश्चात उनके पुरोहित जी पधारे हैं। यह सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों पति पत्नी उठकर उनके सम्मान के लिए गए। चरण छूकर उन्हें उच्च स्थान पर बैठाया। पंडित जी, आप और इतने वर्षों के पश्चात, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम ब्राह्मण सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी ब्राह्मण नहीं हैं। हम तो मन के मौजी हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, आपको क्या कष्ट है जो रात भर रोते रहते हो? सेठ जयलाल ने कहा, जी जी, मगर आपको यह कैसे पता? पंडित जी ने कहा, हरि ओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। हे भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण, अब यदि मैं आपको यह बता दूं कि आप संतान न होने के दुख से पीड़ित हैं, तो धन्य है महाराज आप। वास्तव में ही आप हमारे वंशक पुरोहित हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? पंडित जी ने कहा, करने वाले तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु हैं। उन्हें की आशीर्वाद से आप माँ वैभव लक्ष्मी जी के 51 व्रत रखने का दृढ़ संकल्प ले। यह व्रत आपकी पत्नी रखेंगी। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण होने लगे, उसी दिन माँ लक्ष्मी जी का यज्ञ 51 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवा दे और साथ ही 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की माँ के भक्तों को बांट दे। प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और व्रत की पूरी विधि समझाकर पंडित जी प्रस्थान कर गए। श्री जयलाल ने उनकी धर्म पत्नी कृष्णा ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत उसी शुक्रवार से करना प्रारंभ कर दिया। इस व्रत के पूर्ण होने के 9 मास पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी जी की कृपा उन पर हुई। कृष्णा देवी एक पुत्र की माँ बनी तो जयलाल पिता बन गए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी जी की एक और कथा। माँ बाप का एकमात्र सहारा जुगल था, जिसे पढ़ाने के लिए पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। माँ एक एक दिन गिनती रही, कब उसका लड़का पढ़ाई पूरी करेगा, कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी नौकरी लगने पर जो उन्हें सुख मिलेगा, परंतु भाग्य की एक ऐसी विडंबना थी कि एमए की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के पश्चात बेचारे जुगल को कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकी। वह बेचारा हर रोज घर से यही आशा लेकर निकलता कि आज मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, परंतु शाम को वही ढाक के 3 पात, परिणाम वही शून्य। नौकरी कहीं नहीं मिली। जुगल अपने माँ बाप के दुख को समझता था। उन्हें पता था कि घर की गाड़ी चलाने के लिए धन की जरूरत है। यह धन तो तभी मिलेगा जब उसे नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर वह सुबह शाम तक धक्के खाता रहता, मगर कुछ भी नहीं होता था। एक दिन दुखी और निराश जुगल भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहां पर बहुत से लोग आ जा रहे थे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई नगद दान दे रहा था। वह अपनी जेब की ओर देखने लगा और ठंडी आह भरकर बोला, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैंने ही कौन सा पाप किया है जो मेरे पास तुम्हारे प्रसाद के भी पैसे नहीं। घर से पैदल चलकर नौकरी की तलाश में घूमना पड़ता है, क्योंकि बस के किराए के भी पैसे
जेब में नहीं होते। इस शहर में लोग क्या क्या आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती करते हैं, और मैं 2 समय की रोटी की तलाश में भटक रहा हूँ। अरे मेरे भगवान, दुख के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर पुजारी जी ने उसे प्यार से कहा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? इस भगवान के मंदिर में रोने का क्या काम? पुजारी जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ, दुखी हूँ। मेरे पास भगवान का प्रसाद चढ़ाने योग्य पैसे नहीं। बेटे, चिंता करने से कुछ नहीं होता। तुम हर शुक्रवार को श्री वैभव लक्ष्मी जी का व्रत रखकर माँ की उपासना करो। बस तुम्हें माँ के आशीर्वाद से काम मिल जाएगा। पुजारी जी ने उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक दी। उसी सप्ताह शुक्रवार से जुगल ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी ने उस पर तीसरे सप्ताह के व्रत पर कृपा कर दी, जब उसे सरकारी नौकरी मिल गई। जुगल ने माँ लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी का व्रत कर 21 प्रतियां बांट दी। फिर पहले वेतन से 7 कन्याओं और 7 ब्राह्मणों को घर पर भोजन खिलाया। तो प्रेम से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी जी की एक और कथा। सुरेश बाबू शहर के पुराने रईस लोगों में से थे। बाप दादा की संपत्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। मकानों दुकानों के किराए ही इतने आते थे कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि तंगी किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। सुख के झूले झूलने वाले दुख का अर्थ भी नहीं जानते। परंतु सदा एक जैसे दिन नहीं रहते। समय बदलते देर नहीं लगती। सुख दुख में बदल गए तो इंसान भी कष्ट भोगने लगता है। यही हाल सुरेश बाबू का था जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। उनके जीवन की यह पहली ठोकर थी जिसके कारण वे चिंतित हुए। डॉक्टरों को घर बुलाया गया। उनका इलाज घर पर ही होने लगा। लेकिन एक रोग के साथ कई रोग उन्हें लग गए। खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द। डॉक्टर लोग अपनी अपनी समझ से इलाज करने लगे, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। कोई भी दवाई उन पर असर नहीं कर रही थी। घर वाले बहुत चिंतित हो गए। ऐसे में करे भी तो क्या करें? हमारे देश में सबसे बड़ी सस्ती चीज सलाह है, जो फ्री में हर एक से मिल जाती है। जितने भी लोग घर में आते सब अपनी अपनी हाँक कर चले जाते। कोई कह रहा था इन पर शनि ग्रह है, कोई कहने लगा इन पर किसी भूत की छाया पड़ गई है। तांत्रिकों ज्योतिषियों को बुलाया गया तो परिणाम वही निकला जो पहले था। घर का सारा वातावरण उदासी में डूब गया। विशेष रूप से उनकी पत्नी शीला तो हर समय उदास रहने लगी। एक दिन शीला की माँ उसके घर पर सुरेश बाबू के स्वास्थ्य का पता करने आई तो उसने घर का सारा वातावरण उदासी में डूबा देखकर अपनी बेटी से कहा, देखो बेटी, यहाँ पर तकदीर काम नहीं करती, वहाँ तकदीर काम कर जाती है। तुम लोग दवाइयाँ दे देकर हार गए हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब दवाइयों का असर न हो तो दुआओं से काम लेना पड़ता है। बेटी, तुम यदि 11 शुक्रवार के व्रत विधि पूर्वक रखो तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से तुम्हारा सुहाग फिर से पहले की भांति नजर आने लगेगा। यह कहते हुए शीला की माँ ने अपने पास से श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा निकालकर शीला को दे दी। शीला ने शुक्रवार से ही माँ लक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक करना आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी जी की उपासना वह सुबह शाम करती रही। सुरेश बाबू धीरे धीरे ठीक होने लगे। 11वें व्रत तक सुरेश बाबू का स्वास्थ्य पहले से भी अच्छा हो गया। व्रत पूर्ण होने पर सुरेश और शीला ने मिलकर एक यज्ञ किया जिसमें 7 कन्याओं को सबसे पहले भोजन खिलाया गया। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां उन दुखियों को बांटी गई जो सुख शांति की खोज में भटक रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री लक्ष्मी चालीसा। दोहा। माँ तू लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती
सुन मोरी ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तब सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्ह्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, सो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए कहे पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोउ दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। दोहा त्राहि त्राहि दुख हारिणी, करो बेग सब त्रास। जयत जयत जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान, नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह वैभव लक्ष्मी माँ की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में वैभव लक्ष्मी माँ का जयकारा अवश्य लगाएं।